ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं ततो जयमुदीरये। नमस्कृताय सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्य ईश्वरं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज की जय। राधा श्याम सुंदर की जय। राधा राधिका रमन की जय। कृष्ण बलराम गौर निताय पंच तत्व नरसिंह देव प्रहलाद महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All glories to simple devotees, all glories to simple devotees, all glories to Shri Guru and Shri Guranga, all glories to divine grace Srila Prabhupada की जय। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवत महापुराण की कक्षा में। और हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण का दूसरा स्कंद पढ़ रहे हैं और इस दूसरे स्कंद का अध्याय संख्या हम लोग पढ़ रहे हैं 5। इसका नाम है समस्त कारणों के कारण, भगवान श्री कृष्ण, है ना। तो इसका नाम है समस्त कारणों के कारण और इसका श्लोक संख्या आज हम लोग पढ़ेंगे आई थिंक 20 श्लोक संख्या 20 हम लोग पढ़ेंगे। श्रीमद् भागवतम का दूसरा स्कंद, दूसरे स्कंद का 5वां अध्याय और इसका श्लोक संख्या 20 जो इस प्रकार से है। सौ एष भगवान लिंगे स्त्रीभिरे तेरदोक्षजः स्वलक्षित गतिर्ब्रह्मन् सर्वेषां मम चेश्वरा। सौ एष भगवान लिंगे स्त्रीर्भरितेरदोक्षजे स्वलक्षित गतिर्ब्रह्मन् सर्वेषां मम चेश्वरा। सौ एष भगवान लिंगे त्रिभियेते अदोक्षजः स्वलक्षित गतिर्ब्रह्मन् सर्वेषां मम चेश्वरा। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। स एष भगवालिंगे स्त्रीभिरेतेर्धोक्षजा स्वालिक्षित गतिर्ब्रह्मन् सर्वेषां ममाचरेश्वरा। कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम प्रभु जी। माता जी। स भगवान लिंगे त्रिभिरेते अधोक्षज सुअलक्षितं गति ब्रह्मण सर्वेषां मम च ईश्वर। हरि बोल। ओके, और कोई भक्त? तो कल हमने देखा, कल वाले श्लोक में भगवान कह रहे हैं भौतिक प्रकृति के 3 गुण आगे चल करके पदार्थ में, ज्ञान में और क्रियाओं के रूप में प्रकट होते हैं और सनातन रूप से दिव्य जीव को कार्य कारण के प्रतिबंधों के अंतर्गत डाल देते हैं, है ना। तो जो ये तीनों गुण है ना, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण, ये आगे चल करके कैसे प्रकट होते हैं? किसी पदार्थ के रूप में प्रकट हो सकते हैं, है ना। किसी ज्ञान के रूप में। देखो, पदार्थ भी, हर चीज 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है संसार में। जो भी वस्तु आप देखते हो वो वस्तु इन तीनों गुणों में से किसी एक गुण से निकली हुई है ना। चाहे आप कोई पदार्थ देख लो, चाहे आप कोई ज्ञान देख लो, है ना। ज्ञान भी 3 तरह का है भक्तों, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी।
पदार्थ भी, चीजें भी 3 तरह की हैं, सतोगुनी, रजोगुनी, तमोगुनी। इसीलिए तो सतोगुनी चीजों को खाया जाता है, रजोगुनी चीजों को कभी-कभी खाया जाता है और तमोगुणी चीजों को बिल्कुल ही अवॉइड किया जाता है खाने के लिए। इसीलिए जो हिंदू सनातन धर्म है हमारा, इसमें कुछ चीजों को अवॉइड किया जाता है, प्याज, लहसुन, नॉन-वेज, इस तरह की जो कुछ चीजें हैं, मसूर की दाल, तो ये सब चीजें क्या है, तमोगुनी है, इसलिए भगवान को भोग नहीं लगता है, तो हम लोग भी नहीं खाते, ठीक है? ऐसे ही पदार्थ है, ऐसे ही ज्ञान भी है। ज्ञान भी, कुछ ज्ञान ऐसा होता है, आप कुछ पुस्तकें पढ़ो तो आपको अच्छा अनुभव होता है, सतोगुनी पुस्तकें भगवान की तरफ लेकर के जाती हैं, है ना? कुछ ज्ञान ऐसा है कि वो आपको बहुत ही कामुक बना देगा और कुछ ज्ञान ऐसा है जिसको पढ़ करके आपको नींद आ जाएगी, है ना? तो सतोगुनी ज्ञान भी उपलब्ध है, रजोगुनी ज्ञान भी उपलब्ध है और तमोगुनी ज्ञान भी उपलब्ध है। बस हमें डिसाइड करना है कि हम किस तरह के ज्ञान को ज़्यादा अपने जीवन में लेकर आना चाहते हैं, है ना? तो लोग बोलते हैं ज्ञान तो ज्ञान है, ऐसा नहीं है। हर ज्ञान का अपना अलग-अलग महत्व है। सोचो कोई शराबी व्यक्ति हमें रोज़ ज्ञान दे, तो उसका ज्ञान कैसे हमें फलीभूत हो सकता है? और कोई शुद्ध व्यक्ति, शुद्ध चेतना वाला व्यक्ति, प्रभुपाद जैसा व्यक्ति किसी को ज्ञान दे, तो वो व्यक्ति की चेतना अवश्य रूप से एलिवेटेड होगी, है ना? और उसके जीवन में एडवांसमेंट होगा। आइए आगे कह रहे हैं कि जो ये तीनों गुण हैं, ये हमें बंधन में डाल देते हैं, है ना? और ऐसे कार्यों के लिए हमें ही उत्तरदायी बना लेते हैं, क्योंकि जो ये संसार है, संसार गुणों को कष्ट, गुणों को सजा नहीं देगा। जो भी गलत काम हम इन गुणों के अधीन होकर के करेंगे, उसके उत्तरदायी हम होंगे। क्यों? क्योंकि हमने उन गुणों में सुधार नहीं किया। हम हमेशा तमोगुण और रजोगुण में बने रहे, हमने भगवान के मैसेज को नहीं समझा, है ना? ये समझने की कोशिश नहीं करी। प्रभुपाद जी जैसे लोग आए थे जीवन में, शास्त्र भी जीवन में आया था, आपको बोला गया था कि आप क्लास करो, रोज भगवान के भक्ति के अनुसार जीवन जियो, लेकिन हमने नहीं जिया। नहीं जिया, तो इसलिए हम ही इसके उत्तरदायी। तो हम सबको इस बात को अच्छे से समझना है और समझ करके आगे अपनी भक्ति में प्रगति करनी, ठीक है? तो आइए आज का जो श्लोक है वो इस प्रकार से है। भगवान बता रहे हैं, सौ एष भगवान लिंगे त्रिभिरेते अधोक्षजा स्वलक्षित गतिर्ब्रह्मन् सर्वेषां मम ईश्वरः। तो प्रभु कह रहे हैं, ये जो नारद जी को ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, जो भी बातें हम कर रहे हैं अभी, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। इससे पहले नारद जी ने कहा था, प्रश्न पूछे थे, नारद जी का उत्तर ब्रह्मा जी दे रहे हैं। हे ब्राह्मण नारद, परम दृष्टा, दिव्य भगवान, प्रकृति के उपयुक्त, प्रकृति के तीनों गुणों के कारण जीवों की भौतिक इंद्रियों की अनुभूति से परे हैं, लेकिन वे मुझ सहित सबके नियंता है। कितना भगवान की ग्लोरिफिकेशन से अध्याय भरा हुआ है, बहुत भरा हुआ है ना? तो प्रभु इसमें क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि हे नारद, भगवान परम दृष्टा है। हम सब लोगों को दिखता है या नहीं दिखता है? हम सब लोगों को दिखता है, लेकिन हमारे देखने की एक लिमिट है। हम एक लिमिट तक ही देख सकते हैं, उसके आगे हम लोग नहीं देख पाते, है ना? तो तो हमारी एक लिमिट है देखने की, हम लोग उससे आगे नहीं देख सकते। लेकिन भगवान परम दृष्टा है, सबकी अपनी-अपनी लिमिट है। लेकिन प्रभु कैसे हैं? परम दृष्टा, यानी कि भगवान एक ही जगह रह करके हर जीवों को देख सकते हैं। भगवान को वहाँ जाने के लिए, देखने के लिए जाना नहीं पड़ता है। जैसे अभी मुझे देखना है कि घंटाघर पे कितनी बारिश हुई है, क्लॉक टावर पे, तो मुझे जाना पड़ेगा, तब मैं देख पाऊँगा, है ना? या कुछ ना कुछ इस तरह से करूँगा। तो भगवान ऐसा नहीं है, भगवान अपने धाम में बैठे-बैठे अपनी शक्तियों के माध्यम से हर कहीं देख सकते हैं। इसलिए भगवान को कहा परम दृष्टा, जो सबसे बड़ा देखने वाला है। जैसे हम लोग कभी कुछ काम करते हैं ऐसे उल्टे-सीधे, कोई करता है मान लिया, सोचता है कि कौन देख रहा है, लेकिन भगवान सबको देख रहे हैं। हम सोचते हैं कमरे में चले जाएँगे, कमरे में जाकर के खा लेंगे, किसने देखा, है ना? भगवान देखते हैं। और इस दिव्य भगवान की जो ये प्रकृति है, ये भौतिक इंद्रियों की अनुभूति से परे है। हम सब लोगों को भौतिक अनुभूति है भक्तों। हम लोग अध्यात्म नहीं जानते हैं। अध्यात्म हमने सुना है, पढ़ा है, लेकिन अध्यात्म की अनुभूति हमें थोड़ी-सी है, कम है। अगर है भी तो बहुत कम है। लेकिन भगवान भौतिक अनुभूति से एक्सपीरियंस्ड हो ही नहीं सकते। भगवान को फ़ील करने के लिए आध्यात्मिक पोटेंसी चाहिए होती है ना? भगवान भौतिक अनुभूति वाले नहीं हैं। भगवान तो भौतिक अनुभूति के परे हैं। अपने इन भौतिक इंद्रियों से हम प्रभु को नहीं से फ़ील कर सकते, नहीं समझ सकते। तो भगवान इस भौतिक इंद्रियों के परे हैं, लेकिन ब्रह्मा जी कह रहे हैं वे मुझ सहित सबके नियंता है। हम समझ नहीं पा रहे हैं अपनी भौतिक इंद्रियों के कारण।
भौतिकता के कारण। लेकिन ब्रह्मा जी कह रहे हैं मेरे भी नियंता, मेरे भी कंट्रोलर प्रभु हैं और हम सबके कंट्रोलर प्रभु हैं। ऐसा नहीं कि आपके कंट्रोलर है मेरे नहीं। ब्रह्मा जी ऐसा कह सकते थे, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, मेरे भी कंट्रोलर भगवान श्री कृष्ण है ना। तो आइए, लिखा हुआ है अधोक्षज। अधोक्षज का मतलब होता है भगवान श्री कृष्ण। अधोक्षज भगवान श्री कृष्ण का नाम है ना। तो भगवान श्री कृष्ण जो है सबके नियंता है, ऐसा भागवतम में ब्रह्मा जी बता रहे हैं। तात्पर्य भाई अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, है ना, क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी? प्रभुपाद बता रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता 7.24। एक मिनट सुनिए, हाँ, सम अर्जेंट कॉल इज देयर। ओके, हाँ, श्रीमद् भगवद गीता 7.24 से लेकर के 25 में भगवान क्या कह रहे हैं? ने ये स्पष्ट रूप से घोषित किया कि निर्विशेषवादी जो ब्रह्म ज्योति रूपी भगवान की दिव्य किरणों को अधिक महत्व देता है तथा ये निष्कर्ष निकालता है कि परम सत्य अंतोत्गत्वा निर्विशेष है तथा आवश्यकता पड़ने पर अपना रूप प्रकट करते हैं, ऐसा निर्विशेषवादी सगुणवादी से कम बुद्धिमान होता है, चाहे वो वेदांत के अध्ययन में कितना ही क्यों न लगा रहे, है ना। तथ्य तो ये है कि ऐसे निर्विशेषवादी भौतिक प्रकृति के उपयुक्त गुणों से आच्छादित रहते हैं, है ना। तो आप भगवत गीता का 7.24 चलेंगे। 25 तो मुझे याद नहीं है, लेकिन 24 मेरे को याद है। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम, बहुत सुंदर श्लोक है। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम बुद्धय परम भावमजानन्तो मम अव्यक्तम अनंतमम। भगवान का जो 7.24 है उसमें भगवान क्या कहते हैं कि जो लोग मूर्ख है ना, मूर्ख मुझे पूरी तरह नहीं जानते। वे ये सोचते हैं कि मैं पहले निराकार था और अब ये स्वरूप मैंने धारण कर लिया। अपने अल्प ज्ञान के कारण वे मेरे उस परम स्वरूप को नहीं जानते जो अविनाशी एवं परम है। भगवत गीता में भगवान ने साफ साफ बोल दिया कि भाई तुम लोग मुझे निराकार 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 बोल रहे हो, अरे मेरा स्वरूप है कैसा स्वरूप है मेरा? मेरा तो आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम, ऐसा आनंद देने वाला मेरा स्वरूप है, सच्चिदानंद घन स्वरूप है मेरा, है ना। सच्चित और आनंद से मेरा शरीर बना हुआ है। अरे आप लोगों की तरह मेरा मेरा शरीर नहीं है। हाँ, अगला श्लोक 25। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया वियोगितो मूढ़ो यम ना भी जानाति। हाँ, ये वाला श्लोक है। तो 24 वाला भगवान साफ साफ कहते हैं कि जो मूर्ख लोग हैं वो समझते हैं मैं निराकार हूं एकदम। अगर शब्द भी आप देखेंगे तो वही है, अव्यक्तम व्यक्ति महापन्नम अबुद्धया। अबुद्धया का मतलब होता है जिसकी बुद्धि कम है, अल्पज्ञ लोग। तो भाई गीता में भगवान साफ साफ कह रहे हैं कि मैं निराकार नहीं हूं भैया, मैं साकार हूं। तो फिर हम लोग क्यों निराकार के पीछे पड़े हुए हैं? इसीलिए कह रहे हैं कि पहले मैं निराकार था। लोग ऐसे मानते हैं कि नहीं, रूप भी है लेकिन भगवान तो वास्तव में निराकार है, लेकिन वो रूप भगवान कभी कभी रख लेते हैं। ऐसा नहीं, भगवान का दिव्य रूप है, चिन्मय रूप है और हमेशा रहने वाला रूप है, और अपने ही रूप के जैसा भगवान हमारा शरीर भी बनाते हैं। बस अंतर ये है, भगवान का शरीर हमेशा दिव्य और चिन्मय है और हमारा शरीर भौतिक, ये मल मज्जा अस्थि ब्लड इन सब से मिलकर बना हुआ है ना। भगवान का शरीर ज्ञान में स्थित होता है, हमारा शरीर अज्ञान में होता है। भगवान का शरीर हमेशा रहता है, चित्त बोलते हैं जिसको, और हमारा शरीर हमेशा रहने वाला नहीं है। और प्रभु कह रहे हैं कि ऐसा क्यों? क्योंकि अपने अल्प ज्ञान के कारण वो मेरे स्वरूप को जानते ही नहीं, जो अविनाशी है और परम है। मेरा स्वरूप कभी नाश नहीं होता और मेरा स्वरूप सर्वश्रेष्ठ है। प्रभु खुद कह रहे हैं गीता में 24 श्लोकम, है ना। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम अबुद्धया। मन्यते मतलब मानते हैं, माम मतलब मुझको, अबुद्धयो मतलब जिनकी बुद्धि कम है। कैसा मानते हैं? अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम, कि मैं पहले अव्यक्त था, निराकार था, अब कैसे हो गया हूं? व्यक्तम, साकार हो गया हूं। लेकिन परम भाव अजानंतो, परम मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ, भाव मतलब स्थित हूं, अजानंतो लेकिन ये लोग जानते नहीं है, है ना। और माम अव्ययम अनुत्तमम, कि मैं कैसा हूं? उत्तम हूं, परम हूं, अव्यय हूं, मेरा कभी नाश नहीं होता है और मेरा ऐसा स्वरूप है। माम अव्ययम अनुत्तमम। तो इस प्रकार से हमको समझना चाहिए। फिर अगला श्लोक मूढ़ोयम ना भी जानाति, इसी में जो अगला श्लोक है वो है नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समामृत मूढ़ोयम ना भी जानाति लोको माम अज अव्ययम। प्रभु कह रहे हैं कि मैं अपने प्रकाश के कारण ना, योग माया के कारण अब लोगों का ज्ञान ढक जाता है, और इस ज्ञान अज्ञान के कारण लोग मुझे नहीं जानते और मेरा उपहास उड़ाते हैं, है ना। आई एम नेवर मैनिफेस्ट टू द फूलिश एंड अनइंटेलिजेंट, फॉर देम आई एम कवर्ड बाय माय इंटरनल पोटेंसी एंड देयरफॉर दे डू नॉट नो दैट आई एम अनबोर्न एंड इनफॉलिबल, है ना। तो भगवान क्या है? अनबोर्न है। तो अजन्मा का जन्म परसों होने वाला है 16 को, जो कि कभी जन्म, जिनका जन्म ही नहीं होता है उनका हम लोग जन्म मनाने वाले हैं, है ना।
तो ये केवल हमारी शुद्धता के लिए होता है, ताकि हम भौतिक लोग किसी भी प्रकार फेस्टिवल से खुश होकर के और कम से कम उस दिन तो भगवान का नाम ले पाएंगे, है ना? तो हमारे उद्धार के लिए भगवान अपना प्राकट्य करवाते हैं, है ना? तो तथ्य तो ये है कि ऐसे निर्विशेषवादी भौतिक प्रकृति के उपयुक्त गुणों से आच्छादित रहते हैं, अतएव वे भगवान तक पहुंचने में असमर्थ रहते हैं। भगवान प्रत्येक व्यक्ति के लिए गम्य नहीं है, क्योंकि वे अपनी योग माया शक्ति से आवृत रहते हैं। लेकिन इससे ये त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए कि भगवान मूलतः अव्यक्त थे और अब मनुष्य रूप में प्रकट हुए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में विहीन होने की यह भ्रांत धारणा भगवान की योग माया जैसे आवरण के कारण है। और जब बद्ध जीव भगवान की शरण में जाता है, तब परम इच्छा से ही ये दूर हो सकता है। भगवान के भक्त जो भौतिक प्रकृति के उपयुक्त तीनों गुणों से परे रहते हैं, वे शुद्ध भक्ति भाव में अपनी प्रेम पूर्ण दृष्टि से उनके सर्व आनंदमय दिव्य रूप का दर्शन कर सकते हैं। भगवान का अति सुंदर रूप है, लेकिन हमारे आंखों में ये माया की पट्टी लगी हुई, और ये माया की जो दीवार है, ये भगवान की भक्ति करके शुद्धता का पालन करके धीरे धीरे इस दीवार को तोड़ा जाता है। और जब ये दीवार टूटती है, तो हमें सुंदर श्याम सुंदर रूप भगवान श्री राधा और कृष्ण का दर्शन होता है ना? तो हम सब लोग जो भक्ति कर रहे हैं, ये बस इसी दीवार को तोड़ने के लिए कर रहे हैं। ये दीवार अगर टूटेगी तो हम शुद्ध होंगे, और ये मलिनता जो हृदय में हमारी है, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर्य के रूप में, ये सारे जब हमारे हृदय से चले जाएंगे, जैसे हम लोग डिटर्जेंट से बर्तन को धुलते हैं, रगड़ते हैं रगड़ते हैं रगड़ते हैं, रगड़ करके उसमें एक दिन चमक आ जाती है, और जब उसमें चमक आती है तो हम अपना चेहरा भी उसमें देख सकते हैं, है ना? तो इसी प्रकार से हम लोग हरि नाम के द्वारा, भगवान के नाम के द्वारा अपने आप को रगड़ते हैं रगड़ते हैं रगड़ते हैं हृदय को, और इस हृदय की जब शुद्धि होती है, साफ होता है, तो उस हृदय में फिर हम परमात्मा को, भगवान श्री कृष्ण को देख सकते हैं, है ना? तो कल हम आगे पढ़ेंगे अगला श्लोक। कालम कर्म स्वभावम च मायी सुमायया स्वया आत्मन्यच्रिया प्राप्तम विभो भूसुरु पादते। तो यस प्रभु जी, सॉरी प्रभु, कुछ कहना चाह रहे हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। तो ये मेरा प्रश्न है कि जैसे भक्तों को एक्चुअली भगवान भक्तों की बहुत ज्यादा परीक्षा लेते हैं, दर्शन दिखाने में बहुत परीक्षा लेते हैं। तो प्रभु जी मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे हिरण्यकश्यप या कोई भी राक्षस है, जैसे रावण हो गया, तो प्रभु जी इनको दर्शन देने में तो भगवान ने तो जैसे वो करा नहीं, इनको तो एक तरह से दर्शन दे दिया, तो भक्तों का इतना प्रयास भी लेते हैं। अच्छा, एक्चुअली जो आप हिरण्यकशिपु कह रहे हो, रावण कह रहे हो, ये सब तो भगवान के द्वारपाल हैं, जय और विजय, इसीलिए उनको दर्शन हो गया। वो तो इस लीला में भगवान के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दे वर डिवोटीज एक्चुअली, है ना? वो भक्त ही थे, और हमसे भी बड़े भक्त हैं। रावण कुंभकर्ण ये सब भक्त हैं। तो ये बस रोल कर रहे हैं भगवान की लीला में आकर के, है ना? और जैसे अभी जन्माष्टमी होगी, तो जन्माष्टमी में सब लोग कल्चरल प्रोग्राम करते हैं, सब भक्त ही, कोई जो है हिरण्यकशिपु बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, कोई राक्षस बन जाता है। तो एक्चुअली दे आर नॉट डेविल, दे आर डिवोटीज एक्चुअली। इसी प्रकार से रावण, ये सब लोग भगवान की लीला में बस पार्टिसिपेट करने के लिए आते हैं, वास्तव में सब लोग भक्त हैं। अभी आप कृष्णा बुक पढ़ोगे ना, तो भगवान कृष्णा बुक में क्या कहते हैं कि जाओ, मैं देवकी के 8वें गर्भ के रूप में प्रकट होऊंगा, और तुम लोग जो है सारे देवताओं को आदेश देते हैं, तुम लोग अलग अलग जाकर के सब ब्रज में जन्म ले लो, और मैं भी आऊंगा फिर। तो कोई राक्षस बन जाता है, कोई देवता, कोई माँ बन जाता है, कोई किसी का पिताजी बन जाता है। इस तरह से सारे लोग भगवान के पार्षद और परिकर आ जाते हैं यहाँ पर। लेकिन इनमें से भी जो रावण कुंभकर्ण और ये हमारे क्या नाम है हिरण्यकशिपु, इनकी तो अलग स्टोरी है ना। इनकी तो वही है, जय विजय, ये दोनों द्वारपाल थे, आप सब जानते हैं, है ना? है ना? श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।